सो गाइज, आज के समय में जितना आसान होता है एक वेबसाइट या फिर ब्लॉग को बनाना, और उतना ही डिफ़िकल्ट होता है उस ब्लॉग को गूगल्स में रैंक कराना। गूगल में रैंक कराने के लिए आपको कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको कि आपको फॉलो करना होता है, और उस स्टेप्स का नाम होता है SEO, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जब तक आप उस पोस्ट को गूगल को ये नहीं बता देते कि हमने इस प्रोडक्ट पे ये पोस्ट लिखा है, तब तक आपका जो पोस्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, वो गूगल की नज़र में नहीं आता है। वो आपको बताना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आज के समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर डे यहाँ पे हज़ारों वेबसाइट्स बनते हैं, उसमें से आपका भी वेबसाइट्स होता है। तो आपके वेबसाइट तक गूगल कैसे पहुँचेगा, ये चीज़ आपको गूगल को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे संबंधित हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं एसईओ सेटिंग फॉर बिगिनर्स के नाम से हमने एक यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाया हुआ है, जिनको कि देख करके अगर आप ये सब सेटिंग कर लेते हैं अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में और देन अपने पोस्ट में, तो ज़्यादा चांस है कि आपका यहाँ पर जो वेबसाइट है वो रैंक में आ सके। और यहाँ पे आपको 99% आपका वेबसाइट यहाँ पे रैंक में आएगा, और रैंक में तभी आएगा जब आप इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पे पॉइंट्स है अपने एक ब्लॉग पोस्ट को रैंक कराने के लिए। कौन कौन सा यहाँ पे तकनीक होता है, कौन कौन सा तरीका होता है जो कि हमें अपनाना पड़ता है। सो गाइज, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो के लास्ट में आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो। सो गाइज, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा है वर्डप्रेस का सेटिंग। ठीक है, वर्डप्रेस में आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी होती है जो कि आपके ब्लॉग पोस्ट के लिए अच्छा होता है। ठीक है, या फिर आप एक अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट बना है, उसका पोस्ट आपका गूगल में रैंक नहीं कर रहा है, आप इस मेथड को यूज करके आप अपने पोस्ट को यहाँ पे रैंक करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि वर्डप्रेस का सेटिंग कौन कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वर्डप्रेस का सेटिंग यहाँ पे दो सेटिंग आपको यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला जो सेटिंग होता है वो होता है परमालिंक का सेटिंग। ठीक है, अब परमालिंक क्या होता है ये तो हम इस वीडियो में आपको आगे चल के बताएंगे। परमालिंक क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो चीज़ हमने इस वीडियो में पॉइंट किया हुआ है, तो वो चीज़ हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और पहले तो आपको ये परमालिंक का सेटिंग करना होता है अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में। ठीक है, देन आपको उसका आपका जो वर्डप्रेस है उसको आपको डेट एंड टाइम को सेटिंग करना होता है, और ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आप किसी भी पार्टिकुलर किसी भी कंट्री के लिए अगर आप किसी भी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको उस कंट्री का डेट एंड टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले आपको यहाँ पे एडमिन पैनल के अंदर में आ जाना है। ठीक है, तो एडमिन पैनल के अंदर में आने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, और जब आप यहाँ पे जनरल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका साइट का टाइटल वगैरह रहेगा और ये टैगलाइन रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे डालना ही डालना है। ठीक है, तो टैगलाइन को आप यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, बट टाइटल यहाँ पे आपका अच्छा सा टाइटल होना चाहिए, क्योंकि टाइटल भी कभी कभी आपका यहाँ पे रैंक कर जाता है आपके वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, तो आपको ये टाइटल जो है वहाँ पे अच्छा से डालना है। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे आइएगा नीचे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइम जोन करके यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इंडिया से हैं और हम अपनी पोस्ट को इंडिया में रैंक कराना चाह रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे और कोलकाता का जो टाइम जोन होता है यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे के को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको कोलकाता यहाँ पे आ जाएगा, तो कोलकाता को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और डेट फॉर्मेट में आप मार्च 8 ये इस तरह से डेट फॉर्मेट यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे पहले डेट दें, उसके बाद मंथ दें, उसके बाद ईयर दें। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए
टाइम फॉर्मेट में आप यहाँ पे जो सिलेक्टेड है उसको एज इट इज़ यहाँ पे रहने दें, ठीक है। उसके बाद आपका वीक स्टार्ट, मतलब हमारे इंडिया के अंदर में जो है हमारा जो वीक स्टार्ट होता है वो होता है मंडे से। तो आपको यहाँ पे मंडे ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट मिलेगा, इसे एज इट इज रहने दें और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग और करना रहता है। सेटिंग के अंदर में ही आपको यहाँ पे परमालिंक का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। परमालिंक पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का सेटिंग रहता है वो कस्टम स्ट्रक्चर पे यहाँ पे सेटिंग रहता है। तो आपको यहाँ से उठा करके इस वाले यहाँ टैब पे क्लिक कर देना है। पोस्ट नेम से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और देन उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे आपको क्लिक कर देना है। तो बस आपको ये दो सेटिंग आपको वर्डप्रेस में करना है। अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट बना है या फिर आपका ब्लॉग वेबसाइट है तो आपको ये दो चीज़ आपको यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा है एसईओ टूल प्लगइन्स। एसईओ टूल प्लगइन्स के अंदर में आपका आता है रैंक मैथ, योस्ट एसईओ और ईटीसी, मतलब इसके संबंधित यहाँ पे वर्डप्रेस में कई सारे प्लगइन्स हैं जो कि आपको एसईओ का सजेशन देता है। बट यहाँ पे रैंक मैथ या और योस्ट एसईओ ये दोनों परफेक्ट है आपके वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम रैंक मैथ का यूज करेंगे अपनी वेबसाइट में, क्योंकि रैंक मैथ में एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स हमको मिल जाता है जो कि होता है टेबल ऑफ कंटेंट का, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो गाइज आप इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम रैंक मैथ का प्लगइन ये इंस्टॉल करेंगे और ये आपको इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरत रहता है, ठीक है। आप जब पोस्ट यहाँ पे लिखते हैं तो आपके पोस्ट में क्या क्या एरर आता है वो आपको ये प्लगइन्स आपको बताते रहता है, ठीक है। तो आपको ये रैंक मैथ प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। और तीसरा जो हमारा होता है वेरीफाई योर वेबसाइट्स, मतलब वेरीफाई योर वेबसाइट का करने का मतलब क्या है कि आप कोई भी वेबसाइट बनाए हैं उसको गूगल तक पहुंचाएं। तो गूगल तक पहुंचाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और गूगल एनालिटिक्स से आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये दो प्लेटफॉर्म से आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करना पड़ेगा। आप इसे इजीली आसानी से इसके वेबसाइट पे जाकर के यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे साइट किट्स नाम का एक प्लगइन्स आता है जो कि गूगल का है, ठीक है। उसे इंस्टॉल करके आप यहाँ पे अपनी साइट को गूगल के साथ यहाँ पे लिंक करा सकते हैं, ताकि गूगल्स को ये पता चले कि आपने यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट या फिर अमेज़ॉन का एफिलिएट वेबसाइट बनाया हुआ है। तो ये चीज़ तो हो गया कि आप अपने वेबसाइट्स के लिए यहाँ पे क्या क्या करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है ब्लॉग पोस्ट, मतलब पोस्ट में आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट में आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करना है कीवर्ड को रिसर्च, मतलब आप जो जिस भी कैटेगरी में पोस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज दैट अगर आपने अपने किसी मोबाइल पे आपने पोस्ट लिखा, आपने अमेज़ॉन एफिलिएट वेबसाइट बनाया और उसमें अमेज़ॉन से आपका मोबाइल वहाँ पे प्रोडक्ट फेच होके आया है, ठीक है। तो उस मोबाइल से संबंधित आपको यहाँ पे कीवर्ड को रिसर्च करना है, जो जिस कीवर्ड से यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। और गूगल कीवर्ड जो रिसर्च आप करेंगे तो आप मेक श्योर करें कि आपका जो वहाँ पे कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम हाई हो और उसका जो कंपटीशन वहाँ पे कम हो, ठीक है। अगर वहाँ पे कंपटीशन हाई रहेगा और सर्च वॉल्यूम भी हाई रहेगा तो फिर आपका कीवर्ड वहाँ पे रैंक करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपका सर्च वॉल्यूम आपका वहाँ पे हाई रहेगा और डिफ़िकल्टी कीवर्ड का अगर वहाँ पे लो रहेगा तो आपका कीवर्ड चांस है यहाँ पे रैंक करने का, ठीक है। तो अगर आपको कीवर्ड रिसर्च पे कोई भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम आपको कीवर्ड रिसर्च के ऊपर में यहाँ पे वीडियो अलग से बना के यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक वीडियो में ये सारे टॉपिक पे आपको दिखाना संभव नहीं होता है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग काफ़ी लंबी वीडियो को देखना पसंद करते नहीं हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे छोटा वीडियो ये हमने बनाने का प्रयास किया हुआ है। बट कितना भी छोटा बनाने का प्रयास करूं तो ये वीडियो आपको इतना लंबा हो ही जाता है, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट्स को हम मिस नहीं कर सकते। अगर पॉइंट्स को मिस करेंगे तो फिर आपका ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो तक बने रहें, आगे देखिए इसमें क्या क्या कौन कौन सी पॉइंट्स है जिसको आपको जानना जरूरी रहता है। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल का जो कीवर्ड प्लानर टूल है उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप गूगल कीवर्ड प्लानर यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे टूल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ पे जो है ना कुछ कीवर्ड्स का यहाँ पे सजेशन देगा और यहाँ पे आपको डिफिकल्टी भी बताएगा और उसका सर्च वॉल्यूम भी बताएगा। तो सारा चीज़ आपको यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एचरफ का जो टूल है उसे भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गूगल पे आप एचरफ लिखेंगे तो आपको इस तरह का यहाँ पे टूल्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप कीवर्ड डालेंगे और यहाँ पे किस कंट्री के लिए आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं वो कंट्री डालेंगे, फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कीवर्ड और डिफिकल्टी और सर्च वॉल्यूम तीनों चीज आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं जिससे कि आप गूगल ये कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 नंबर जो हमारा पॉइंट है वो होता है इनपुट कीवर्ड ऑन योर ब्लॉग पोस्ट। मतलब आप अपने ब्लॉग में कीवर्ड को कैसे इनपुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें अगर पॉइंट हम देखें तो यहाँ पे नीचे में आ जाता है क्या, टाइटल योर ब्लॉग पोस्ट एट लास्ट 30 वर्ड्स। मतलब आपका जो यहाँ पे ब्लॉग जो पोस्ट रहेगा वो उसमें जो टाइटल रहेगा तो उसमें उस टाइटल्स का जो लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 वर्ड्स तक दे सकते हैं। और उसके बाद हेडिंग कीवर्ड, मतलब हेडिंग कीवर्ड और फोकस कीवर्ड। अब ये दोनों क्या होता है ये चीज़ हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक पोस्ट हम यहाँ पे ओपन करते हैं, उसके माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हमने एक पोस्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा H1 हेडिंग, मतलब हमारा टाइटल होता है। ठीक है, लेकिन गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपने यहाँ पे जो टाइटल डाला है वो टाइटल आपने डाला। जब गूगल का आपका यहाँ पे एल्गोरिथम या आपको चेक करने के लिए आपकी वेबसाइट पे उसका बॉट चेक करने के लिए आता है तो वो आपको जो पता करता है वो आपका हेडिंग और टाइटल वो आपका हेडिंग से ही पता करता है। ठीक है, तो ये टाइटल होता है बेसिकली ये H1 में रहता है, ये बाय डिफॉल्ट H1 में रहता है। तो इस तरह से ये कीवर्ड्स होते हैं, ये टाइटल्स होते हैं। अब इसमें फोकस कीवर्ड कौन सा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट तो ये उसका यहाँ पे फोकस कीवर्ड हो गया। ठीक है, जो टाइटल होता है क्योंकि उन्होंने वो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लैपटॉप के बारे में यहाँ पे बताया गया है तो ये उसका ये फोकस कीवर्ड होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे फोकस कीवर्ड यहाँ पे हेडिंग टाइटल्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट हेडिंग, मतलब आपका जो हेडिंग है वो हेडिंग आप किस तरह से यहाँ पे इनपुट कर पाएंगे। ठीक है, तो H1 जो आपका हेडिंग होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका टाइटल होता है जो कि हमने अभी आपको यहाँ पे दिखाया है। ये जो आपका यहाँ पे टाइटल है ये आपका बाय डिफॉल्ट H1 हेडिंग में होता है और उसके बाद आपका यहाँ होता है H2 हेडिंग। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप यहाँ पे जब H2 आप H1 जो आपका होता है वो टाइटल का हेडिंग होता है, देन उसके अंदर आपने अपने ब्लॉग में जितने भी यहाँ पे कीवर्ड को यूज किया हुआ है उसमें से किसी भी कीवर्ड में आप वहाँ पे H1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, H1 हेडिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप H2 से लेकर के H6 तक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं बट H1 को यहाँ पे इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और H1 के अंदर में आता है H2 और अगर आपने H2 के अंदर में भी यहाँ पे कोई कीवर्ड डालते हैं तो वो H3 के अंदर में आता है। और ये आपका लिखने का तरीका होता है जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा H2 का हेडिंग हमने H2 में दे दिया। अब सपोज दैट वहीं पे हम लैपटॉप के फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि लैपटॉप्स का फीचर्स क्या है, लैपटॉप में कितनी GB का रैम लगा हुआ है या फिर कितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है। अगर उसमें से किसी टाइटल्स को अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप उसको H3 में वहाँ पे H3 में वहाँ पे उस टाइटल को यहाँ पे उस हेडिंग को लिखेंगे। अगर आप लैपटॉप के प्रोसेसर्स के बारे में कुछ लाइन यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो वो आप H4 के हेडिंग के अंदर में आएंगे क्योंकि H2 तो आपका लैपटॉप के बारे में हो गया और H3 आपके लैपटॉप के फीचर्स के बारे में हो गया और उस फीचर्स के अंदर में आपका ये प्रोसेसर आता है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे
H5 का भी यहाँ पे टैग का या फिर H6 टैग का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग के लिए एक हेडिंग को यहाँ पे लिख सकते हैं, एक टाइटल को वगैरह यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इनपुट फोकस कीवर्ड। तो इनपुट फोकस कीवर्ड, तो फोकस कीवर्ड जो हमने आपको बताया था कि फोकस कीवर्ड क्या होता है। तो वो जो फोकस कीवर्ड होता है, वो फोकस कीवर्ड आप कहाँ कहाँ इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फोकस कीवर्ड को सबसे पहले तो आप इस मेन टाइटल में यूज करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद आपको जो इसका सेकेंड टाइटल है, मतलब S2 या S3 H4 जो भी टाइटल्स है, उस टाइटल्स के अंदर में भी आप नेचुरल तरीका से यहाँ पे फोकस कीवर्ड का यूज आप करेंगे। ज़बरदस्ती आप यहाँ पे फोकस कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ज़बरदस्ती का मतलब क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे कोई और टाइटल्स दे रहे हैं, ठीक है, और इसके बीच में हम अपना फोकस टाइटल्स घुसा दिए, तो ऐसा इसमें नहीं करना है। इसमें जो आपको यहाँ पे एक मतलब एक सेंटेंस बना के आपको उस सेंटेंस के अंदर में आपको यहाँ पे फोकस कीवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट इमेज जो होता है, उस इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर में आपको यहाँ पे ये फोकस कीवर्ड यहाँ पे डालना है, ठीक है। और उसके बाद एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में भी आपको यहाँ पे फोकस कीवर्ड को यहाँ पे डालना है। और टोटल मिला के आपका जो फोकस कीवर्ड होता है वो 4 से 5 बार आपके पूरे ब्लॉग में आना चाहिए। ब्लॉग का जो भी डेंसिटी होगा, आपका जो भी लेंथ होगा, वो कम से कम 1000 वर्ड्स की होनी चाहिए। और इस 1000 वर्ड्स के अंदर में आपको 5 से 6 बार या फिर 5 बार तो मिनिमम कम से कम आपका वहाँ पे फोकस कीवर्ड आना ही चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप यहाँ पे फोकस कीवर्ड देने का प्रयास ना करें, ठीक है। तो आपको मात्र वहाँ पे 4 से 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 बार यहाँ पे डाल सकते हैं। अदरवाइज 4 से 5 आप रखेंगे तो बेटर रहेगा, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे फोकस कीवर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इनपुट इमेज एंड वीडियोस। अब यहाँ पे आप अपने ब्लॉग के लिए यहाँ पे अपना इमेज और वीडियोस को यहाँ पे इंपोर्ट करना जरूरी रहता है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि आप वीडियो को भी इंपोर्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं है, बट आपको इमेजेस यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सबसे पहले इमेज में तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इमेज है ये इनका फीचर्स इमेज है, और देन उसके बाद उसके नीचे का भी आपको यहाँ पे इमेज को यूज करना है। और यहाँ पे जो भी इमेजेस आप यूज करेंगे वो आपके ब्लॉग पोस्ट से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये पोस्ट लिखा है लैपटॉप के ऊपर और आपने इमेज लगा दिया है डेस्कटॉप का, ठीक है, या फिर आपने इमेज लगा दिया है कैमरा का। तो ऐसा आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपने अगर यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है लैपटॉप का, तो आपको लैपटॉप से ही संबंधित आप इमेज यहाँ पे लगाएंगे। और उसके बाद इमेज में आपको ऑल टेक्स्ट का भी इस्तेमाल करना है, जो कि हमने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे वीडियो लगाने से आपको यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है, तो दोस्तों वीडियो लगाने से यहाँ पे आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना ही वीडियो, आप यहाँ पे किसी का भी यूट्यूब पे जाकर के सर्च कीजिए, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके पोस्ट से रिलेटेड कोई अगर वीडियो मिलता है तो उस वीडियो को यहाँ पे आप अपने ब्लॉग पोस्ट में एम्बेड कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा, कोई भी यूजर्स अगर आपके ब्लॉग पोस्ट पे आता है और उसे एक वीडियो मिलता है तो वो अगर वीडियो को वॉच करता है तो इससे क्या होता है कि आपका जो पेज का डायरेक्शन है वो आपका यहाँ पे जो यूजर्स आपको कितने समय तक पेज पे बिताता है वो आपका डेंसिटी यहाँ पे बढ़ता है। और आपका यहाँ पे आपके वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ओपन है, तो ये जो गूगल के नज़र में एक अच्छी चीज़ें होती है, एक अच्छी अप्रोच होता है गूगल के नज़र में, ठीक है। तो आप इसीलिए आप यहाँ पे वीडियो लगा सकते हैं और उस वीडियो से यहाँ पे आपका जो यूजर्स है उसको कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि आप यहाँ पर इमेज और वीडियो को यहाँ पे इंसर्ट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो हमारा पॉइंट है वो होता है इंसर्ट टाइटल एंड मेटा टैग, ठीक है। तो ये इंसर्ट टाइटल और मेटा टैग क्या होता है, हम इसको एक बार यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप गूगल में कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनर डिजिटेक, तो ये हमारी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक आ रहा है जो कि फर्स्ट पेज पे यहाँ पे रैंक भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाते हैं तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे रैंक कर रहा है।
तो ये जो होता है कि ये जो आपका टाइटल होता है, ये टाइटल आपको अलग से यहाँ पे कीवर्ड एसईओ जो आपने एसईओ से रिलेटेड वहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल किया हुआ है, उसमें आपको इस तरह का यहाँ पे टाइटल यहाँ पे डालना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो होता है, ये होता है डिस्क्रिप्शन आपका, और इसी को आप अपनी नज़र में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, लेकिन गूगल के नज़र में ये मेटा डेटा होता है। ठीक है, तो ये आपको मेटा डेटा यहाँ पे एक कैची सा मेटा डेटा डालना है, ताकि यूजर्स को ऐसा लगे कि इस पोस्ट के अंदर में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमको जानना ज़रूरी है, तब जाके यूजर्स आपके इस लिंक पे क्लिक करेगा, आपके ब्लॉग पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये मेटा डेटा और टाइटल्स को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये होता है मेटा डेटा का, और इसको यहाँ पे देखेंगे तो और इसी के अंदर में आता है ऐड परमालिंक स्ट्रक्चर। मतलब परमालिंक का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब अब आपको बताते हैं परमालिंक क्या होता है। जैसे कि हमने एक यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के जो आपका ये जो डोमेन है, ये आपका यहाँ पे परमालिंक होता है। उसके बाद का जो ये लिंक होता है उसे हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे गूगल में जो होता है एसईओ टूल, उसके अंदर में आप इसको स्ट्रक्चर्स और परमालिंक को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो जो है 10 नंबर का पॉइंट है, और इस पॉइंट के अंदर में हमने दिया हुआ है लिंकिंग फॉर ब्लॉग पोस्ट। मतलब आपका जो ब्लॉग है उसको लिंक भी करना होता है, और ये कौन सा लिंक होता है तो उसके बारे में अगर देखें तो यहाँ पे एक लिंक होता है आपका इंटरनल लिंक, और एक होता है एक्सटर्नल लिंक। मतलब इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का क्या मतलब होता है, ये हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट प्राइस फॉर लैपटॉप, मतलब ये जो लिंक किया हुआ है, मतलब आपके ब्लॉग का जो अलग पोस्ट है, मतलब ये जो पोस्ट आप लिख रहे हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर आपने पहले पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उसको यहाँ पे लिंक करेंगे, तो उसे हम इंटरनल लिंक कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिंकिंग किया है, अगर कोई भी यूजर्स इस लिंक पे अगर यहाँ पे क्लिक करे तो वो डायरेक्ट यहाँ पे हमको लगता है कि अमेजोन के साइट पे ये रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है एक्सटर्नल लिंक। मतलब जो आपका वेबसाइट नहीं है, अगर आप उस लिंक को अगर अपने ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पे लिंक करते हैं तो वो होता है आपका एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे आप अमेजोन का एफिलिएट लिंक का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि यूजर्स को सारी जानकारी मिलने के बाद अगर वो बाय करना चाहे तो इस लिंक पे क्लिक करके वो डायरेक्ट अमेजोन के साइट से इस चीज़ को यहाँ पे बाय कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, ये आपको रैंक मैथ प्लगइन में बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। वर्डप्रेस में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, बट अगर रैंक मैथ प्लगइन आपने इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पे आपको रैंक मैथ में के अंदर में ये आपको सेक्शन मिल जाता है। तो इस टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है बेसिकली, तो हम आपको यहाँ पे दिखाने का अगर प्रयास करें तो ये आप देख सकते हैं, ये एक पोस्ट है, और इसके अंदर में जो ये जो टेबल है, ये एक टेबल है। ठीक है, और इस टेबल में यहाँ पे जो आपका हेडिंग है, जो आपके पोस्ट का जो हेडिंग होता है, वो सारा हेडिंग यहाँ पे आता है। अगर लैपटॉप के बारे में आपने यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, और आपने एक हेडिंग यहाँ पे लगाया हुआ है कि बेस्ट लैपटॉप फॉर अंडर 20,000। ठीक है, अगर उसको ये चीज़ देखना है तो जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस सेक्शन में पहुंच जाएगा जहां पे आपने उस कीवर्ड से रिलेटेड वहाँ पे आपने कुछ पैराग्राफ वहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर अगर आपने लैपटॉप के प्रोसेसर्स के बारे में अगर आपने बात किया हुआ है। ठीक है, और ये चीज़ जो है ना गूगल के नज़र में बहुत ही अच्छा है, और ये चीज़ आपको वेबसाइट पे करना भी चाहिए। और उसके बाद जो होता है हमारा अंतिम होता है बैकलिंक। ठीक है, बैकलिंक क्या होता है कि ये भी एक यहाँ पे ऑफ पेज एसईओ होता है। अभी तक जो हमने यहाँ पे बात किया था वो हमारा ऑन पेज एसईओ, मतलब ब्लॉग पोस्ट लिखते समय जो हम वहाँ पे ये एसईओ करते हैं उससे संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बैकलिंक जो है, बैकलिंक हमारा है ऑफ पेज एसईओ। बैकलिंक के अंदर में भी आपको अलग अलग चैप्टर्स यहाँ पे है। ठीक है, तो उसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बैकलिंक्स के अंदर में अलग अलग चैप्टर कौन कौन सी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पता चल पाए बैकलिंक्स वहाँ पे अलग अलग बैकलिंक्स कौन सा होता है और
और उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे बैकलिंक्स का मतलब यही होता है कि अगर किसी का ब्लॉग वहाँ पे ऑलरेडी गूगल्स में रैंक कर रहा है, अगर वो पर्सन आपका जो लिंक है, आपके ब्लॉग का लिंक है, अगर उस लिंक को अपने ब्लॉग पोस्ट में वहाँ पे एम्बेड करे, अपने ब्लॉग पोस्ट में वहाँ पे इंसर्ट करे, तो जाकर के उसे बैकलिंक कहते हैं और वहाँ से आपका आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आने का 99% चांस रहता है। ठीक है, तो वो होता है बैकलिंक। आप इस बैकलिंक को, वैसे तो ये बैकलिंक आपको बना के जल्दी यहाँ पे कोई देता नहीं है, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि medium.com है, वहाँ पे जाकर के अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ पे एक शॉर्ट पोस्ट लिखिए, इमेज अपलोड कीजिए और उस पोस्ट के अंदर में आप अपने वेबसाइट का लिंक डाल दीजिए। उसके बाद होता है quora.com है और उसके बाद linkedin.com है, उसके बाद facebook.com है। तो इन सभी प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप वहाँ पे पोस्ट लिखिए और उस पोस्ट में जो अपने वेबसाइट का लिंक डालिए, ताकि वहाँ से आपका बैकलिंक मिल सके, बैकलिंक आपका वहाँ से बन सके। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके ब्लॉग पोस्ट पे होना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, अगर आप इस सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख करके अगर आप कोई भी ब्लॉग पोस्ट या फिर अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट का एसईओ करेंगे, तो यहाँ पे 99% आपका चांस है कि आपका यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट जो गूगल में रैंक करेगा और यहाँ पे आपने जिस मकसद के लिए अमेजोन एफिलिएट वेबसाइट या फिर ब्लॉग बनाया हुआ है वो आपका यहाँ पे पूरा हो और यहाँ पे आपका अर्निंग बढ़े। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस एसईओ पॉइंट्स के बारे में पता चल पाए और वो भी अपने वेबसाइट्स के लिए एसईओ इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके पॉइंट्स को लिख सके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये पोस्ट अगर आपको लाइव यहाँ पे ऑन पेज एसईओ अगर सीखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम अगला जो यहाँ पे वीडियो बनाएंगे उसमें एक पोस्ट लिखेंगे जिसके अंदर में इन सभी पॉइंट्स को जो हमने आपको यहाँ पे बताया है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हम वहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे और ये आप यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये एसईओ जो है वो 100% यहाँ पे कैसे बिल्ड होता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।